नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए हमें कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय सूची दी गई है। देखिए इसमें इतिहास, भूगोल और हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत सभी अध्याय अलग अलग दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत है अध्याय 8 बाजार में एक कमीज। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से कैसे पूर्ण करेंगे, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय एवं अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 8 बाजार में एक कमीज। इसके अंतर्गत देखिए सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है दादन व्यवस्था संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है आ नंबर का बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, निर्यातक का संबंध है विदेशों में माल बेचना, सा नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, संसार के सबसे विशाल कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। इसके बाद अगला प्रश्न, कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे क्या कहते हैं, तो कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे डोंडे कहते हैं। इसके बाद है अगला, मुनाफा शब्द का क्या आशय है, तो इसका राइट आंसर देखिए वह आदमी जिसमें से सारे खर्च को घटा देने के बाद बचने वाली राशि को मुनाफा कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से क्या हानि हुई, तो स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने पर कम मूल्य प्राप्त हुआ क्योंकि स्वप्ना ने खेती करने के लिए स्थानीय व्यापारी से ऊंची ब्याज पर दर्ज करा लिया था। तो देखिए इस प्रकार से इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7, बुनकर क्या काम करते हैं, तो देखिए इसका आंसर, बुनकर लोग अपने गांव में कपड़ा तैयार करते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकर तैयार कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 8, दादन व्यवस्था को समझाइए। तो देखिए दादन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे बुनकर द्वारा तैयार माल प्राप्त होता है। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। इसके बाद प्रश्न 9, बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई हैं, तो इसका राइट आंसर देखिए, दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए वह बुनकरों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। एक सहकारी संस्था में बुनकर लोग इकट्ठे परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है, बताइए क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है, तो इसका आंसर देखिए, एक बड़ा बाजार सबको लाभ नहीं पहुंचा सकता क्योंकि बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही ज़्यादा लाभ कमाते हैं। वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें व ज़्यादा ज़मीनें हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, कपास मंडी में धागा बनने तक की कपास की यात्रा को समझाइए। तो इसका राइट आंसर देखिए, कपास मंडी से व्यापारियों को कपास बेचता है। इस कपास को मिलें खरीदती हैं और इसके बाद कपास से बीज को अलग करती हैं और दबाकर कपास के गट्ठे बनाती हैं। सूत काटने की मिलें कपास के इन गट्ठरों को खरीद लेती हैं। फिर सूत काटने की मिल कपास से धागा बनाती हैं और फिर ये मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, बुनकरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर देखिए, बुनकर कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल को बिक्री के लिए व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है, व्यापारी बुनकरों को ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाता है, इसके लिए वह बहुत कम मूल्य देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, बाजार में लाभ के आधार पर असमानता कैसे दिखाई देती है,
तो देखिए, विदेशी व्यापारियों ने चारा में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र नियतिक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसानों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाज़ार में उन्हें उनके उत्पादक का उचित मूल्य नहीं मिला। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसका आंसर भी पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।